चैप्टर नंबर 12 विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका दो प्रकार की होती है। पहले संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद होती है और संसद में क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद होती है। संघीय विधायिका है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन हैं, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है एवं यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकती है। तो वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता। विघटन लोकसभा का होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है संसद का गठन और संरचना। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 में लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान न कर दे। नेक्स्ट है राज्यसभा की संरचना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। शेष जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और पश्चिमी बंगाल में 16 है और बिहार में भी 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मंत्री पद को छोड़कर, विकृत मस्तिष्क का न हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे
उसे भी धारण करे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। ये अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। सबसे पहले सभापति और उप सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संचित निधि से सभापति और उपसभापति को। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है और उपसभापति को निम्न आधारों पर पद मुक्त किया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्ति पर सभापति को अपना त्यागपत्र देकर और राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने के लिए उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इन 2 पदाधिकारियों के अलावा एक और पदाधिकारी होता है जो राज्यसभा महासचिव कहलाता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा ही की जाती है। यह सभापति का सदन का एवं सदस्यों का संसदीय कर्तव्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार भी होता है और यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का स्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्तियाँ प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्तियाँ प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 81 एक क के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। इनकी संख्या 530 से अधिक नहीं
हो सकती। और अनुच्छेद 81(1) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत भी कर सकता है। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता जो अपने पक्ष के उम्मीदवार से अधिक मत प्राप्त करता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या है? वह भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से विकृत न हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। लोकसभा की अवधि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन हो सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। विशिष्ट स्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के प्रंतुक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न हो और आपात की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है, इस पर संविधान मौन है, अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बशर्ते यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करके लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष ही कर दिया। संसद सदस्यों का पद रिक्त होना। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। या तो संसद का होगा या राज्य विधानमंडल का होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
लोकसभा के पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निष्पादन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे एवं पहले उपाध्यक्ष एम अनंत संयमनम आयंगर थे। संविधान के अनुच्छेद 95 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वो सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है। अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा कार्रवाई को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी समय किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्दयता पर फैसला करे। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति होता है, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा महासचिव। लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। इसको चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है एवं यह सदन का स्थायी अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14
दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है एवं इस संदर्भ में संसद में उस पर मतदान नहीं होता। लोकसभा में उसके कार्यों व आचरण के संबंध में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही उसकी आलोचना की जा सकती है। लोकसभा की शक्तियाँ। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है एवं उसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक, अनुच्छेद 110 तथा वित्त विधेयक प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। ध्यातव्य है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन और धन विधेयक में नहीं बुलाई जा सकती। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अन्य शक्तियाँ। लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है संसद में नेता। सदन का नेता। सदन के नेता से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है, किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है, यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। सदन के नियम व संविधि में उल्लेख है। नेक्स्ट है विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1977 में भारत में विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया है तथा विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ते कैबिनेट मंत्री के वेतन एवं भत्ते के समान होते हैं। वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। संसद के नियम व संविधि में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप होता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। यह सदन में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर व्हिप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासन
अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही सदन के नियम व संविधि में है। नेक्स्ट है संसद के स्तर। संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्रित होती रहती है। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार सदन के स्तर आयोजित होते हैं। बजट स्तर फरवरी से मई तक,